हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम फ्लेक्स। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको होमवर्क दिया था, तो वीडियो में स्टार्टिंग में पहले वो डिस्कस करते हैं। तो आइए, जो कल मतलब लास्ट वीडियो को होमवर्क था वो है द राइस फील्ड इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू ब्रदर्स। दो भाइयों के बीच में जो राइस फील्ड है वो क्या है? बोन ऑफ कंटेंशन है। तो बोन ऑफ कंटेंशन इसमें पूछा है अट्रैक्शन होगा, उसका मतलब कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट होगा, कॉमन लैंड होगा या सोर्स ऑफ इनकम होगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है? बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है लड़ाई का कारण, ठीक है, झगड़े का कारण। ठीक है, तो फिर क्या होगा? अट्रैक्शन होगा? नहीं, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण होता है। कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट हो जाएगा कि जो डिसएग्रीमेंट हुआ है उसकी वजह। कॉमन लैंड मतलब दोनों का एक ही ज़मीन है। सोर्स ऑफ इनकम की ये जो राइस फील्ड है ये इनकम का सोर्स है, इससे इनकम आती है। तो क्या होगा इसका? इसका होगा बोन ऑफ कंटेंशन का होता है लड़ाई की वजह, मतलब कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका आंसर होगा। आज का जो फर्स्ट ईडियम है वो है बैंडी वर्ड्स। इसका मतलब होता है टू आर्ग्यू, और इसको हिंदी में कहते हैं जुबान लड़ाना। किसी से हम जुबान लड़ाते हैं, लड़ाई आर्ग्यूमेंट मतलब बातों में करते हैं वो। तो बैंडी को आप लिंक करेंगे ब्रांडी से। ठीक है, तो ऐसे कि ब्रांडी पीकर घर आया हस्बैंड, तो फिर क्या करा वाइफ ने? बैंडी वर्ड्स यूज़ करे, है ना, टू आर्ग्यू करा, मतलब उसके साथ आर्ग्यू करा कि क्यों पी कर आए हो, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट ईडियम इज बैंक अपॉन, मतलब डिपेंड अपॉन या फिर काउंट ऑन, मतलब पर निर्भर होना। जब आप किसी व्यक्ति पर या फिर किसी चीज़ पर निर्भर होते हैं तब हम उसे कहते हैं बैंक अपॉन। तो इसका डिपेंड ऑन या काउंट ऑन होएगा, और इसको आप याद कर सकते हैं कि बैंक अपॉन, कि बैंक के ऊपर। तो देखिए, आपका सारा पैसा कहाँ रहता है? बैंक में जमा रहता है ना, वाइट मनी। तो बैंक में जमा रहेगा, तो आप किस पे निर्भर रहेंगे अपने पैसे के लिए? अब बैंक के ऊपर। तो बैंक अपॉन से आप याद रखना कि बैंक में सारा पैसा है और बैंक पर आप क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। ठीक है, या फिर आप काउंट ऑन कर सकते हैं उसको, बैंक को, कि वहाँ पे आपका पैसा सेफ है। नेक्स्ट इज़ बेटेड ब्रेथ। इसका मतलब होता है होल्डिंग योर ब्रेथ इन एंजाइटी, मतलब चिंता की वजह से सांस रुकना। ज़्यादा चिंता हो जाती है आपको एकदम से, तो उसकी वजह से आपकी सांस रुक जाए। तो आप इसको ऐसे लिंक करेंगे कि देखिए, बातें करते हुए सांस रुक गई। ठीक है, बातें इतनी करी, चिंता में इतनी बातें करते ना, यार कैसे होगा ये काम, कब होगा, अभी तो टाइम हो गया फिर भी नहीं हो रहा, फिर भी नहीं बुला रहे हैं ये साइन करने के लिए, प्रॉपर्टी का देंगे या नहीं देंगे, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो इतनी चिंता हो जाती है कि सांस लेना भूल जाते हैं, मतलब होल्ड कर लेते हैं अपनी ब्रेथ को। किस में? चिंता में, एंजाइटी, चिंता। ठीक है, तो बेटे ब्रेथ मतलब बातें इतनी करी कि ब्रेथ को क्या करा? होल्ड करा। ठीक है, तो वो होगा बेटेड ब्रेथ। नेक्स्ट इज बी इन द ड्राइविंग सीट। इसका मतलब होता है टू टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी का भार उठाना। तो देखिए, जो ड्राइविंग सीट पर होगा उसे सीट बेल्ट भी लगानी पड़ेगी, जो स्टीयरिंग है उसको सही से घुमाना पड़ेगा ताकि टक्कर ना हो दूसरी गाड़ियों में, ब्रेक्स टाइम पे लगाने होंगे, इंडिकेटर टाइम पे देना होगा, है ना, सारी चीज़ें टाइम पे करनी होगी। साइड व्यू मिरर होते हैं, उसमें भी देखना होगा कि साइड से तो नहीं आ रहा, तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो नेक्स्ट है बियर द पाम। इसका मतलब होता है टू बी विक्टोरियस, मतलब विजयी होना। तो जब आप अपने हाथों की लकीरों को, पाम पे लकीरें होती हैं, जब आप इन लकीरों को अपने कंट्रोल में कर लेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? विजयी हो जाएंगे। ठीक है, तो बियर द पाम मतलब पाम को अपने कंट्रोल में लेना। ठीक है, नेक्स्ट इज बीट द एयर। इसका बहुत आसान से आप देखिए, अगर आपको कोई बोले कि यार हवा को मार, है ना, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगेगा पागल है क्या, हवा को कौन मार सकता है? तो वही मतलब है इसका बिल्कुल, टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, मतलब फालतू की कोशिशें करना। ठीक है, व्यर्थ प्रयास करना जिसका कोई मतलब ना हो। तो बीट द एयर अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, मतलब जिसका कोई मतलब ना हो एफर्ट्स का, ऐसे एफर्ट्स करना, इस पर टिक लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ बी इन वंस बॉनेट। बॉनेट का मतलब होता है ये जो कैप होती है, कोई भी कैप
जिसको आप फिर जो आपका चिन है उसके नीचे बांध पाए उसको कहते हैं बोनेट, ठीक है। जैसे ये कैप आपको दिख रही है, तो बी एक बोनेट में है, इसका मतलब होता है गो ऑन टॉकिंग अबाउट समथिंग विच अदर पीपल थिंक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मतलब कोई भी ऐसी बात करना जो दूसरों के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो, उनके लिए इम्पॉर्टेंट ना हो। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए किसी के बोनेट में, मतलब कोई इंसान होगा उसका बोनेट है, उसके बोनेट में क्या है, बी है। तो ठीक है, अब बी क्या कर रही है, देखो बी क्या कर रही है, बी अलग अपनी साउंड करते करके, ठीक है। तो देखिए वो अपनी बातें करे जा रहे बी आपस में, लेकिन क्या उससे जो इंसान है क्या उनके लिए वो इम्पॉर्टेंट है बातें जो मधुमक्खी बातें कर रही है, बिल्कुल भी नहीं। या फिर जो इंसान बात कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे एक लेडी है ना, जिस ये बोनेट पहना हुआ है, और एक और लेडी यहाँ पे है जिन्होंने जो बात कर रही हैं, तो ये बातें क्या बी के लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं है। तो वाइस वर्सा आप देख लीजिए, इन दोनों की बातें, इंसानों की बातें बी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और बी की बातें जो वो अपनी ही मतलब जिस तरीके से वो बातें करती है वो इंसानों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ऐसी बातें करना जो दूसरे इंसान के लिए इम्पोर्टेंट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बिहाइंड द सीन। इसका मतलब होता है जो सीन है उसके पीछे, जो भी सीन है उसके पीछे जो चीज़ चल रही है वो। तो इसका मतलब सीक्रेटली होगा, है ना, सीक्रेटली होगा, जो छिपे रूप में होती है चीज़ें। अब जैसे मूवीज़ बनती हैं, उसमें जो डांस कर रहे होते हैं उनके सामने जो कोरियोग्राफर रहते हैं वो करवाते हैं, या फिर जो डायरेक्टर होता है वो डायरेक्शन देता है बिल्कुल सामने आके, लेकिन वो सब चीज़ें थोड़ी ना हम लोग मूवीज़ में देखते हैं, वो तो बिहाइंड द सीन की चीज़ की बात है ना। तो बिहाइंड द सीन मतलब होता है सीक्रेटली, ठीक है। इसको आप याद रखना, सीक्रेटली होता है इसका मतलब बिहाइंड द सीन का। नेक्स्ट इज़ बाय द रूल ऑफ थंब। इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मतलब व्यवहारिक रूप से। तो बाय द रूल ऑफ थंब को आप ऐसे याद रखना, देखिए रूल कब बनता है, बाय द रूल ऑफ थंब, मतलब रूल ऑफ थंब के ज़रिए, ठीक है। तो रूल कब बनता है, कभी भी जब उसका एक्सपीरियंस हो, किसी को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, वही रूल बना सकते हैं ना, ऐसे रूल तो बन नहीं सकते हैं। तो पहले उसे हम देखेंगे कि सही वो रूल बनने के बाद सही उसका यूज़ होगा, कुछ और मतलब कुछ और लॉज वगैरह तो उल्लंघन नहीं हो रहा। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जिसको होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद ही रूल ऑफ थंब जो है वो बन सकता है। तो बाय द रूल ऑफ थंब का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो रूल से आप याद रखना, रूल कौन बना सकता है, जिसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए 3 रूल ऑफ थंब फॉर यूएक्स, है ना। नेक्स्ट ब्लेज द ट्रेल। इसका मतलब होता है टू बी अ पायनियर एंड मेक पाथ फॉर अदर्स। हिंदी में इसका मतलब होता है दूसरों के लिए रास्ता बनाना, ठीक है। तो कोई भी जब नया पाथ या फिर मेथड जो ढूंढता है जिससे दूसरों को फ़ायदा है, दूसरे उसको उसके ऊपर चल पाए, और है ना, तो उसको हम कहेंगे ब्लेज द ट्रेल, ठीक है। और आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए, इसको आप ऐसे लिंक कर सकते हैं कि ब्लेज से आप लिंक कर लीजिए कि ब्लेज इसका मतलब हो जाएगा कि बिछाई, और यहाँ से रेल निकल के आ जाएगा। तो बिछाई रेल की क्या, पटरियाँ, है ना। तो उससे क्या हुआ, पटरियाँ बिछाई तो ट्रेन चली उसके ऊपर, है ना, और ट्रेन चली तो उससे क्या हुआ, दूसरों को भी तो रास्ता मिला ना, और भी ट्रेन्स आई, और भी जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनको रास्ता मिला। तो वो पर्सन जो क्या करता है, दूसरों के लिए रास्ता बनाता है, तो उस पर्सन के लिए हम कह सकते हैं कि ब्लेज द ट्रेल, ठीक है। मतलब वो क्या कर सकता है, दूसरों के लिए रास्ता बना सकता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट है ब्लू स्टॉकिंग। इसका मतलब होता है एन एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल लेडी, मतलब पढ़ी लिखी महिला, जो ज्ञानी महिला हो, पढ़ी लिखी महिला हो, उसको हम कहेंगे ब्लू स्टॉकिंग। तो देखिए स्टॉकिंग को आप लिंक कर सकते हैं गर्ल्स से, ठीक है। स्टॉकिंग को गर्ल्स से आप लिंक करिए कि स्टॉकिंग्स पहनते हैं, ठीक है। और ब्लू से आप याद रखिएगा, ब्लू हमेशा है ना किसी डिफरेंट या फिर अच्छी चीज़ों के लिए आता है। जैसे ब्लू ब्लड हमने क्या था, तो नोबल ब्लड था वो, और ब्लू रिपोर्ट, ब्लू बुक थी तो गवर्नमेंट रिपोर्ट। तो ब्लू स्टॉकिंग आप यहाँ से याद रखना कि ब्लू मतलब पढ़ा लिखा, ठीक है, एक तरह से। तो स्टॉकिंग गर्ल्स मतलब विमेन ऐसे यहाँ पे देखिए पहन रखे, तो स्टॉकिंग से आप लेडी को कनेक्ट करिएगा, ठीक है। और ब्लू स्टॉकिंग से एजुकेटेड और या फिर इंटेलेक्चुअल लेडी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बुक वॉर्म। बुक वॉर्म मतलब किताबी कीड़ा। तो किताबी
कीड़ा सिंपल है, और वो कौन होता है? अ बिब्लियोफिलिक पर्सन, ठीक है। फिलिक मतलब होता है लव, और बिब्लियो मतलब होता है बुक्स, ठीक है। तो वो पर्सन जिसे बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद हो, प्यार हो, पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद हो, किताबी कीड़ा जिसे कहते हैं, उसे हम कहेंगे बुक वॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ब्रिंग होम। इसका मतलब होता है टू एक्सप्लेन, मतलब समझाना। तो देखिए, आप अगर कोई भी चीज़ घर लेकर आते हैं तो आपको समझानी तो पड़ेगी, एक्सप्लेन करना होगा ना अपने घर वालों को कि क्यों लेकर आया। जैसे ये पर्सन है, ये इतना सारा पैसा लेकर आया है, इसके घर वाले वेट कर रहे हैं, लेकिन ये देखो वाइफ देख रही है, अरे इतना सारा पैसा लेकर आए हैं, कहाँ से मिला? लॉटरी लगी है, चुरा कर लेकर आए हैं, या कोई गलत काम में तो नहीं आ गए? तो फिर क्या समझाना पड़ेगा इन्हें, है ना। और कई लोग होते हैं जो एकदम से शादी करके आ जाते हैं घर पे, है ना, और खड़े हो जाते हैं दोनों के दोनों, फिर उन्हें घर वालों को समझाना पड़ता है कि क्यों करनी पड़ी इतनी जल्दी से शादी, है ना। तो ब्रिंग होम, तो आप ऐसे याद इसको करना कि ब्रिंग होम, होम लेकर आओगे कुछ भी तो घर वालों को एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा कि क्यों लेकर आए हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ब्रिंग टू बुक। इसका मतलब होता है टू पनिश, मतलब सज़ा देना, ठीक है। और इसको आप इजीली याद कर सकते हैं ऐसे कि देखिए, कोई भी छोटा बच्चा होता है, उसको पढ़ना तो पसंद होता नहीं है, उसे खेलना ज़्यादा पसंद होता है ना। अगर आप उसको कहेंगे यार पढ़ो, तभी उसकी शक्ल उतर जाती है। तो ये देखिए, बच्चा खेल रहा था, ये पेरेंट्स इसको लेकर आए पकड़ के, ये रो रहा है कि नहीं मुझे नहीं जाना घर। तो इसके पापा ने क्या बोला, इसके पापा ने क्या करा, इसको पढ़ने बिठा दिया, और इसने हाथ पकड़ लिया, अरे यार मैं खुशी खुशी आ जाता, पापा पढ़ने नहीं बिठाते, क्या पता वीडियो गेम्स खेलते मेरे साथ। तो ब्रिंग टू बुक का आएगा कि बुक तक लेकर आना, मतलब एक तरह से पनिश करना, है ना, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं होती है बुक पढ़ना। तो ब्रिंग टू बुक से आप पनिश याद रखेंगे कि छोटे बच्चा तो उसको आप बुक्स पे बिठा दोगे तो उससे तो ऐसा लगता है मेरे साथ क्या कर दिया। नेक्स्ट इज़ बर्न वंस बोट्स, मतलब अगर कोई अपनी बोट को जला देगा तो क्या होगा? पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वापसी का रास्ता बंद हो जाएगा, है ना। वापसी का रास्ता बंद कर देना को कहेंगे क्या? बर्न वंस बोट। तो देखिए, अगर आप कोई बोट लेकर गए हैं और आपने वही बोट जला दी तो आप वापस कैसे आएंगे? आ ही नहीं सकते, है ना, समुद्र में से कैसे वापस आएंगे? तो अगर बोट ही जल गई तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। इसका मतलब होता है वेरी नर्वस। तो देखिए, अगर आप हॉट ब्रिक्स पे चलेंगे, यहाँ पे है हॉट ब्रिक्स पे चलेंगे तो क्या होगा? आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे कि अरे मैं बाकी रास्ता कैसे पार करूँ, है ना, बाकी रास्ते तक मैं कैसे आगे तक कैसे जाऊँ मैं, है ना। तो एकदम से बहुत वो हो जाएगा कि अरे पूरा रास्ता मुझसे होगा कंप्लीट या नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाओगे, टाइम पे पहुँच नहीं पाओगे। तो उसी का मतलब होता है लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। जैसे जो बिल्ली है वो क्या करती है, हॉट ब्रिक्स पे चढ़ती है तो उसको क्या हो जाता है, बहुत नर्वसनेस हो जाती है कि रास्ता कंप्लीट होगा, कहीं मेरे को लग तो नहीं जाएगी, जल तो नहीं जाएगा, क्या हो रहा है, ये इतना गर्म क्यों है। तो ऐसे ही जो नर्वसनेस है वो हो जाती है। तो जो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं उनको हम कह सकते हैं लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कॉक एंड बुल स्टोरी। इसका मतलब होता है मेड अप अ स्टोरी दैट वन शुड नॉट बिलीव। ऐसी स्टोरी जो किसी को जिस पे किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। कई लोग होते हैं ना, कहानियाँ बनाते हैं कि मतलब कोई भी बात बता रहे होते हैं ऐसी और वो झूठी होती है और आपको लगता है यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल उसी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि ये क्या है जो आप स्टोरी बता रहे हो वो कैसी है, कॉक एंड बुल स्टोरी है। कोई अगर आपको बोले कि भाई जो ये था मुर्गा था, इसको प्यार हो गया बुल से और ये सोचा था इसी के साथ रहूँगा, ये तो ये तो एब्सर्ड है बिल्कुल, है ना, बिल्कुल ही ऐसी बात है जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट है ब्रोबीट। इसका मतलब होता है टू इंटिमिडेट। हिंदी में हम बोलेंगे तो इसका मतलब होएगा डराना, ठीक है। जब आप किसी को डराते हैं तो उसको इंटिमिडेट कहते हैं। तो देखिए ये बच्चा है, ये इसको कैसे मार मार कर डरा रहा है। तो यही इसकी ट्रिक है बहुत इजी सी कि ब्रो ने बीट करा, मारा। तो ब्रो क्या कर रहा है, मार के क्या कर रहा है, इसको डरा रहा है ना। वो तो डर गया कि अरे कितना मारेगा, मेरी आंख में लग जाएगी, है ना। और नेक्स्ट टाइम जब इसका ब्रो ऐसे आया तो इसे लगा अरे मारने आ रहा है, तो ये वैसे ही डर गया।
तो ब्रो बीट मतलब ब्रो से आप ब्रो को लिंक करेंगे भाई को, ठीक है, ब्रो ब्रो, और ब्रो ने बीट करा मतलब ब्रो इतना ब्रो मार रहा था तो क्या हो गया, डर लगने लग गया कि कहीं ये सच में मतलब पूरा ही ना मार दे, है ना, कहीं मैं मर ही ना जाऊँ या मेरे को ज़्यादा चोट ना लग जाए। तो ब्रो बीट कर रहा है मतलब डरा रहा है, इंटिमिडेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बाय एंड बाय, इसका मतलब होता है ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। तो देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं जब बड़े घर से जा रहे होते हैं तो वो तब तक बाय बाय करते रहते हैं जब तक यहाँ से गाड़ी दूर चली ना जाए, इस बिल्डिंग के पीछे पीछे तक ना चली जाए, तो तब तक बाय बाय करते रहेंगे, है ना। कब तक, जब तक गाड़ी ना चले जाए। तो जो ये गाड़ी जा रही है तो ये धीरे धीरे ही तो जा रही है ना, है ना, मतलब धीरे धीरे दिखना बंद होगी उस बच्ची को गाड़ी जैसे जैसे आप आगे जाओगे। तो बाय एंड बाय से आप याद रखना ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, मतलब बाय बाय कर रहा है बच्चा और धीरे धीरे गाड़ी चले जा रही है आगे, और एक टाइम के बाद में उसको दिखना बंद होगी तो वो घर में आ गई अपने वापस, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बिसाइड द मार्क, इसका मतलब होता है इररेलेवेंट, मतलब इररेलेवेंट का मतलब होता है जिसका कोई मान्यता ना हो, जैसे अप्रासंगिक, ठीक है, इररेलेवेंट बिल्कुल, जिसका कोई महत्व ही ना हो। जैसे आपको अगर मान लो कंपटीशन में बोला जाए कि ये जो होल है, ये सबसे डार्क वाला जो ये अंदर वाला, ये सबसे ज़्यादा जो ये है, इसके अंदर आपको निशाना लगाना है इस एरो से, ठीक है, और आपने लगाए सारे यहाँ पे निशाने, तो क्या आपको फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा? तो क्या आपको फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, है ना। ये सारे निशाने क्या हुए, इररेलेवेंट है, क्योंकि ये मार्क के बिसाइड हैं, मतलब साइड में है ना, बी साइड मतलब साइड में, तो साइड से आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। बिल्कुल साइड में है और ये कैसे हैं, इररेलेवेंट है। अगर मार्क्स से साइड में हुए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना, बिल्कुल भी कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा और आपको ट्रॉफी भी नहीं मिलेगी, तो ये इररेलेवेंट है। तो ये थे आज के इडियम, और आज का जो होमवर्क है वो है क्वेश्चन, व्हेन ही वेंट टू क्लेम इंश्योरेंस फॉर हिज कार द एजेंट सेड ही हैडंट अ लेग टू स्टैंड ऑन, ठीक है। इसका आपको मुझे बताना है आंसर कि इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर डिस्कस करेंगे, और आप इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ देना, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको भी पता लग जाए कि आपने सही गैस करा है या नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज के हमारे सारे वर्ड्स, और इसी के साथ में वीडियो ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।